नमस्कार दोस्तों एक क्रेडिट वॉर छिड़ी है। ये क्रेडिट वॉर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं के बीच है। वो अलग बात है कि जातीय जनगणना के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम नेता पहले विरोध में थे। पहले वो इसके नुकसान बता रहे थे कि जातीय जनगणना होगी तो देश बटेगा, ये अर्बन नक्सल सोच है विपक्ष की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अंग्रेजों की सोच हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये भारत को मजबूत करने का फैसला है, ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, ये देश को मजबूती देगा। यानी दो अलग अलग तरीके के बयान आपने देखे, आपने सुने। एक तब का बयान है जब बीजेपी ने, जब मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला नहीं लिया था, और एक अब का है जब फैसला ले लिया गया है। लेकिन इस क्रेडिट वॉर में एक और योद्धा की एंट्री हो गई है और उनका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के समर्थक, उनके कार्यकर्ता पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं और उसमें लिखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। यानी कि ये जो जातीय जनगणना का रास्ता है, ये नीतीश कुमार ने दिखाया था और अब होगी गिनती। ये बात लिखी जा रही है पोस्टर्स में और ये क्रेडिट दिया जा रहा है नीतीश कुमार को। दरअसल दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाया गया था और जातिगत सर्वे भी करवाया गया था। जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना में फर्क होता है। जातिगत सर्वे करवाया गया, बिहार में यह पता चला कि किस जाति की कितनी संख्या है, कितने प्रतिशत है, आर्थिक स्थिति क्या है इन जातियों की, तमाम बातें सामने आई। नीतीश कुमार की पार्टी अब ये कह रही है कि दरअसल प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो नीतीश कुमार से प्रेरित होकर लिया है। नीतीश कुमार ने ही दिखाया, अब उसको पूरा देश अपनाएगा। यानी क्योंकि नीतीश कुमार भी एक ओबीसी जाति से आते हैं और प्रधानमंत्री भी ओबीसी जाति से आते हैं, तो सारी लड़ाई क्रेडिट लेने की है। जिसको क्रेडिट मिलेगा, जातियों का उससे अटैचमेंट होगा, उसको वोट मिलेगा, उसकी सत्ता रहेगी। नीतीश को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें देगी, और जब कम सीटें देगी तो उन कम सीटों में से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना नीतीश कुमार के लिए आज की तारीख में उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से वो कैसे निपटेंगे, ये सवाल उनके सामने भी क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिना ओबीसी जातियों को साधे, बिना दलितों को साधे जेडीयू बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती, और अगर जेडीयू बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, अगर नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी, दोस्तों आप सोच कर देखिए कि अगर नीतीश कुमार के विधायक 45 से नीचे चले गए, 40 से नीचे चले गए, तो नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद पर दावा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कम सीटों के आधार पर नीतीश कुमार को फौरन कुर्सी छोड़ने के लिए कह देगी। इसी वजह से नीतीश कुमार को लगता है कि अगर ये जाति वाला कार्ड चला जाए तो इस जाति वाले कार्ड के सहारे वो बिहार में अपनी सीटें मजबूत कर सकते हैं, अपने दावे मजबूत कर सकते हैं और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बीजेपी पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस फैसले के फायदे को लेना चाहती है। बीजेपी ये बताना चाहती है कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, प्रधानमंत्री के अलावा किसी और ने इस मसले पर कुछ नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ये बता रही है कि प्रधानमंत्री ने तो सोचा ही तब जब नीतीश कुमार ने कर दिया। यानी नीतीश कुमार जो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बाद में करती है। ये पूरी कोशिश जेडीयू की तरफ से है। दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार बिहार में सक्रिय हो रहे हैं, वो भी नीतीश के लिए टेंशन की एक बड़ी वजह है। इसी वजह से नीतीश कुमार जातिगत जनगणना का पूरा जो क्रेडिट है वो खुद ले लेना चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में इसका फायदा जेडीयू को मिले, जेडीयू की सीटें बढ़े और नीतीश कुमार की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वो कुर्सी सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उस पर कोई भी खतरा ना आए। तो अब इसका क्रेडिट किसको है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि जातिगत जनगणना के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ही नहीं बल्कि कुछ अपनों का भी विरोध झेलना पड़ सकता है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप